नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 उगम। यहाँ पे से 8 फरवरी और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें शुरुआत करेंगे देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी अपडेट, 6,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष कर दी जाएगी। दरअसल सरकार ने इस पर लोकसभा में जवाब दे दिया है। देश के कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किसानों को क्या 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की योजना में मिलेंगे। दरअसल इस संबंध में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास पीएम किसान राशि 6,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। दरअसल पीएम किसान राशि 6,000 प्रति वर्ष से बढ़ाकर 12,000 प्रति वर्ष करने की बात सामने आ रही थी, जिस पर अब लोकसभा में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में ये स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत महिला किसानों के लिए भी राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन ही नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, राज्यसभा में मोदी के 90 मिनट की स्पीच। बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बना दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 90 मिनट की स्पीच दी है। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने इसी दौरान बड़ी घोषणा की है, आने वाले 5 साल के अंदर मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर पहचान बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य देश को देखने को मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपए का तेल इंपोर्ट करते हैं, हम ऊर्जा पैदा करके आत्मनिर्भर बनेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने बड़ी ऐलान किया है, 5 साल देश में पाइप से गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। अगले 5 सालों में देश में पाइप से गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी आपको गैस टंकी रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही एक और बड़ा ऐलान, दरअसल सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है उसे और मजबूत किया जाएगा। यानी 25 करोड़ का खाना क्यों देते हैं, बीमार को अस्पताल से बाहर आने पर डॉक्टर कहता है ना कि वो कुछ खाने पीने का ध्यान रखिए। इसीलिए गरीबी से बाहर आने पर न्यू मिडिल क्लास का ध्यान ज्यादा रखा जाएगा। हम अनाज देते हैं और देते रहेंगे। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान की पैलेस और वॉइस ट्रेन अयोध्या जाएगी। किराया भी कम लगेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना भी मिलेगा, शराब भी नहीं होगी। दरअसल राजस्थान की सबसे रॉयल ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अब अयोध्या की यात्रा पर आपको करवाएगी। दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन का खिताब अपने नाम कर चुकी ट्रेन के रूट में 42 साल बाद बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या की इसकी यात्रा शुरुआत हो जाएगी। धार्मिक यात्रा के दौरान ट्रेन में नॉनवेज शराब नहीं मिलेंगे। इस रॉयल ट्रेन का नया इंटीरियर साउंड सिस्टम भी यात्रियों को भक्तिमय माहौल देगा। कई बदलावों के साथ ही यह शाही ट्रेन मई में अपने पहले धार्मिक रूट के लिए निकलेगी। साथ ही इस बार पैलेस और व्हील्स को चलाने का समय 8 महीने से बढ़ाकर 10 महीने तक कर दिया गया है और ट्रेन का संचालन आरटीडीसी को करता था। अब पैनल और व्हील्स के डायरेक्टर प्रदीप बोरा ने बताया कि अब 7 साल के लिए इस ट्रेन को निजी हाथ में सौंप दिया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम बजरलाल ने सरकारी कर्मचारियों को दी चेतावनी, नहीं तो होगा एक्शन। दरअसल राजस्थान के मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर दिया है। राजकीय कार्यालय में समय की पाबंदी सुनिश्चित करने संबंधित निर्देश दिए गए हैं। सीएम बजरलाल के निर्देश पर यह परिपत्र जारी किया गया है। दरअसल सीएम बजरलाल शर्मा ने सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ऑफिस में सफाई व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखने को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किया है। बजरलाल सरकार एक्शन मोड पर है और कर्मचारियों को इस संबंध में हिदायत दी है। वही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूसीसी पर राजस्थान में बढ़ा दिए कदम, बजरलाल की मंजूरी। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने इस संबंध में विधानसभा को बताया कि सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश करेगी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने विधानसभा में यूसीसी बिल लाने की मंजूरी दे दी है। यदि समय मिलता है तो इसी सत्र में, नहीं तो अगले सत्र में यूसीसी बिल लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हर तरह के सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए ये बिल समय पर आना आवश्यक है। वही प्रदेश के लिए बड़ी खबर,
कम होंगे आज पेट्रोल डीजल के दाम। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन की बजाय नई स्कीम लाएगी सरकार, नई भर्तियां भी करेंगी। विधानसभा में बजलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज गुरुवार को पेश होने जा रहा है। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल, पेट्रोल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर रही है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का अभी नाम बदला जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार मंथन कर रही है। दरअसल आज दिया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट ही पेश करेगी। ये 4 महीनों के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज भी दे रही है। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा। 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। 2 बड़े फैसलों की तैयारी में है सरकार। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना किया जाएगा। प्रदेश में डीजल, पेट्रोल के वैट कम करने को लेकर भी सरकार आज बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है कि सरकार सीधे तौर पर वैट कम करेगी या नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि इसके लिए कमेटी बनाने का फैसला सरकार अंतरिम बजट में लेगी। यानी वैट बाद में कम किया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो कमेटी का गठन है वो पहले किया जाएगा। ये बजट में ऐलान होगा। पेट्रोल डीजल वैट कम करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार है वो दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना आज लॉन्च की जाएगी। एमपी की तर्ज पर राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा के आसार है। राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी है और प्रदेश की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए तैयारियां की जा चुकी है। लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार रणनीति खेल रही है। अंतरिम बजट में अस्पतालों में साफ सफाई और वार्डों की देखरेख के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू कर सकती है। हर वार्ड की साफ सफाई को लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए वॉलंटियर लगाने की भी घोषणा सरकार आज करेगी। इस व्यवस्था को फेज मैनर में भी लागू होना है। नया सिस्टम लागू होने से डॉक्टरों पर भार कम होगा और उनका फोकस केवल मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। इससे प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर को भी सेवा का अवसर मिलेगा। साथ ही गाय पालने पर सब्सिडी मिलने की उम्मीद है। अंतरिम बजट में किसान और पशुपालकों के लिए सरकार घोषणाएं करेंगी। घर घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा सरकार कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए पेंशन में आंध्र प्रदेश का मॉडल लागू करने के आसार है। नई भर्तियों की घोषणा भी सरकार आज कर सकती है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर कसा तंज, बोले मेरा इलाज पूरा फ्री हुआ। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने स्वयं मानसिक अस्पताल से छुट्टी ले ली। इसके बाद उन्होंने तुरंत मीडिया को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, कोविड और स्वाइन फ्लू के कारण 5 दिन एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मुझे छुट्टी मिल गई है। मुझे बेहद संतोष है कि हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच और निःशुल्क इलाज की योजनाओं से एसएमएस समेत सभी सरकारी अस्पतालों में सभी राजस्थानियों का इलाज फ्री होता है। 5 दिन में MRI, CT स्कैन समेत तमाम जांचें भी करवानी पड़ी, जो कि निःशुल्क हुई है। मेरा पूरा इलाज फ्री हुआ है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राशन डीलर्स की कमीशन पर संकट। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का मुफ्त गेहूं और अन्नपूर्णा फूड पैकेट चयनित परिवारों को देने के बदले में राशन कमीशन नहीं मिलने से शहर और प्रदेश के देश के राशन डीलर्स नाराज हैं। उनका कहना है कि राज्य की उचित मूल्य की दुकानों से महज गेहूं और फूड पैकेट का वितरण होने के बाद भी 5 महीने से अधिकांश डीलर्स को बकाया कमीशन नहीं मिला है। डीलर्स ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों में अब रोजाना होगी जन सुनवाई। तहसीलदार पटवारी को उठाने होंगे फोन। राजस्थान प्रशासन शहरों के संग अभियान की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन तुरंत सुस्त हो गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर रोजाना 1 घंटे जन सुनवाई। पटवारियों को फोन नंबर सार्वजनिक रूप से नोटिस बोर्ड पर सस्ता करने होंगे। ग्रामीण फोन कर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। तहसील मुख्यालय पर भी हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं पटवारी और गिरदावर को इसका फोन कॉल है वो उठाना होगा। तहसील मुख्यालय पर भी हेल्प डेस्क लगाए जाएंगे।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सर्दी का दौर, बारिश का दौर भी जारी, आज भी अलर्ट। पाकिस्तान से राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर तक बनी एक ट्रफ लाइन के कारण आज पूरे प्रदेश में बादल छा गए हैं। इससे जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, गंगानगर के इलाकों में सुबह से हल्की बारिश हुई है। वहीं पाली, अजमेर, भीलवाड़ा के एरिया में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने इस संबंध में एक अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अब एक क्लिक पर बनेगी ओपीडी की पर्ची, ऑनलाइन आएगी जांच रिपोर्ट, एमडीएम में अब प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही इलाज होगा। दरअसल राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल्स में अब बीते कुछ साल में कायाकल्प हो गया है। यहाँ हर विंग डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसी बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया है, लंबी कतारों में अब परेशान नहीं होना होगा। दरअसल आने वाले मरीजों को अब लंबी कतार के झंझट से मुक्ति मिलेगी। आम दिनों में पर्ची कटवाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने वाले मरीजों को अब महज एक क्लिक पर पर्ची और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिल सकेगा। इस दिशा में हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, रीट पेपर लीक में शिक्षा संकुल पहुंची एसआईटी, स्ट्रांग रूम में खंगाले दस्तावेज। रीट पेपर लीक मामले में जांच के लिए एसओजी की एसआईटी बुधवार को शिक्षा संकुल पहुंच गई है। टीम ने स्ट्रांग रूम में दस्तावेज खंगाले हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, ईआरसीबी की संपूर्ण लागत का बजट होगा प्रावधान, कृषि बजट अलग से लाया जाए, फसल खराबे का एक सप्ताह में मिली मुआवजा। किसान महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि पूर्व में रेलवे के लिए पृथक से बजट लाया जाता था, इसी प्रकार से राजस्थान में कृषि के लिए पृथक से बजट लाना चाहिए। इस बजट की दिशा खेत को पानी और फसल को दाम को रखा जाए, जिसमें पूर्वी राजस्थान नहर के लिए संपूर्ण लागत का इस बजट में प्रावधान किया जाएगा। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।